नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसका क्या काम होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं क्रिएट इनवॉइस, ऑप्शन बी है परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। जो प्रोसेसर होता है वो कैलकुलेशन करता है, गणना करता है और प्रोसेसिंग का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है और इन्फॉर्मेशन को वापस आउटपुट देता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, नेम ऑफ द कंप्यूटर्स ब्रेन इज। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, द आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। यानी कि जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या करके दिखाते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, व्यू और प्रिंट डेटा। ठीक है, तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं डेटा, उस डेटा को व्यू हमें दिखा सकता है कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर, क्योंकि हमारा जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो वहां पर हम डेटा को देख भी सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर के माध्यम से हम जो उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, हमें डेटा को दिखा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ डैश। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, टेक्स्ट और नंबर इनपुट करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो किसके माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और नंबर इनपुट करते हैं। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर अल्फाबेट भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कीबोर्ड है, जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, उसके माध्यम से हम टेक्स्ट और नंबर दोनों जो है कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, गलत हो गया। ऑप्शन बी है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, गलत है। ऑप्शन सी है माउस कीबोर्ड प्लॉटर, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माउस इनपुट डिवाइस है, यानी कि एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्कैनर वो भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि डिजिटल, ठीक है, जो कि हमारे जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको स्कैन करता है, उनको डिजिटल फॉर्म में बदलता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो माउस कीबोर्ड और स्कैनर तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही होगा पांचवें प्रश्न का। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेजेस एंड पिक्चर्स फॉर ए कंप्यूटर। यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर इमेजेस या पिक्चर को, ठीक है, इनपुट ले सकता है। तो पिक्चर्स या इमेजेस को इनपुट हम किस तरह से करवा सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से, जो है कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर के माध्यम से ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को हम कंप्यूटर में इनपुट भेज सकते हैं। सातवां प्रश्न है, द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा कंप्यूटर का सिस्टम ऐसा है, ठीक है, या फिर मेरा सिस्टम खराब हुआ है, या फिर मेरे सिस्टम के अंदर विंडो में प्रॉब्लम है। तो सिस्टम किसे बोलते हैं, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे हम सिस्टम ही कहते हैं। और हमारा कंप्यूटर में क्या क्या शामिल है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में सभी उपकरण, आपके कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी डिवाइसेस आप यूज करते हैं पेरिफेरल, वो सब हार्डवेयर में, और उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो वो आपके सॉफ्टवेयर में आ जाती है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज द। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मदरबोर्ड, जिसे बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी। ठीक है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी भी जिसे हम बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका
सही है। 9वां प्रश्न है विच कीज इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर्स क्विकली, यानी कि इनमें से किन बटन्स के माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर के अंदर नंबर्स को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर इनपुट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, न्यूमेरिक कीपैड का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। आपने अपने कीबोर्ड पर देखा होगा, ठीक है, एक तरफ आपकी अल्फाबेट होती है जो कि होती है आपकी लेफ्ट साइड में, वही राइट साइड में आपकी जो है एक तरफ में है जो आप कुछ नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर पैड के लिए अलग से, कैलकुलेटर के लिए कुछ अलग से जो है नंबर होते हैं न्यूमेरिक 1 2 3 4, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के। तो वो क्या होते हैं, वो नम लॉक के माध्यम से आप उन्हें लॉक भी कर सकते हो और अनलॉक भी कर सकते हो, नम लॉक बटन के माध्यम से। तो वो क्या हुआ, आपके न्यूमेरिक कीपैड होता है जो कि अलग से आपको दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप जो है फास्टली नंबर जो है इनपुट कर सकते हैं। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 10वां प्रश्न है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इज। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी कोई इमेज है, कोई फाइल है, किसी भी प्रकार की फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल है, इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी कैसे देखेंगे। प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसकी हम डिटेल कैसे देख सकते हैं। तो किसी भी चीज की डिटेल देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने माउस के माध्यम से उस पर लेकर के जाते हैं कर्सर को, और वहां पर अपने माउस के माध्यम से राइट बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो राइट बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसकी जो डिटेल हमें देखने को मिल जाती है, तो उस डिटेल्स को हम क्या कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी राइट क्लिकिंग। राइट क्लिक बटन को प्रेस करके हम उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट बटन होता है माउस का, उसे हम ओके बटन भी कहते हैं, क्योंकि क्लिक करने के लिए बार बार हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।